एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की फर्स्ट बुक बिहाइव का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोएम composed by Robert Frost, who is also known as Robert Lee Frost. He was born on 26th of March 1874 and died on 29th of January 1963. He was an American poet. He wrote about the choices of life and he symbolized choices to be the roads. चलिए बात करते हैं सीधे पोएम की, और पोएम में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है वो हम आपको बताना चाहते हैं। Two roads diverged in a yellow wood. I'm sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. कभी कहते हैं कि कभी जंगल में खड़े हुए हैं और पीला एलोवुड इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि वो मौसम पतझड़ का, और पतझड़ के मौसम में जो पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने जंगल को एलोवुड कहा। टू डाइवर्स रोड्स की बात की है तो डाइवर्स रोड का मतलब है दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाली रास्ते। कभी कहते हैं कि उनके सामने जंगल में दो रास्ते हैं और उन दो रास्तों में उनको ये डिसाइड करना है कि किस रास्ते पर जाना है, इसीलिए वो कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो कहते हैं कि जंगल में दो रास्ते हैं और मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. इसीलिए वो कहते हैं कि मैं एक यात्री हूँ और मैं एक यात्री होने के वजह से वहाँ पर खड़ा रहता हूँ और देखता रहता हूँ एक रास्ते को उतनी दूर तक जहाँ तक वो झाड़ियों में जाके ओझल नहीं हो जाता। Then took the other just as fair and having perhaps the better climb. Because it was grassy and ventured where, though as for that the passing there had warned them rarely about the same. फिर वो कहते हैं तब मैं दूसरी रास्ते को देखता हूँ और दूसरी रास्ते को लेता हूँ जस्ट एज फेयर, उसको मान करके क्योंकि वो भी अच्छी है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, उनको लगता है उस पर जाने पर उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो देखते हैं कि वो उस पर घासदार है और दैट इज लेस यूज्ड, जिस पे बहुत कम चला गया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन हालांकि उसके बाद में वो ये देखते हैं कि वो दोनों रास्ते एक ही जैसे हैं। चलिए इसी के साथ में हम थोड़ा पोएटिक डिवाइसेस की भी बात कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे रोड्स एंड येलो, रोड्स में और येलो में ओ साउंड आपकी मैच कर रही है और जहाँ पे वॉवेल साउंड मैच करती है उसे हम एसोनेंस कहते हैं। डी, रोड और वुड में भी डी, तो जो डी का ड साउंड आपका मैच कर रहा है वो आपका कॉन्सोनेंस है। जब दो रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं, और जब दो रिपीटेड वॉवेल साउंड होती हैं तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं वांटेड वेयर। वांटेड वेयर जहाँ पे जो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पर जो डायरेक्ट क्वाइट क्लोज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ पर आपकी होती है एलिट्रेशन, इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी राइम स्कीम की। राइम स्कीम की जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि राइम स्कीम जो होती है वो साउंड पे डिपेंड करती है, या हम कहें साउंड और राइम ही एक ही चीज़ है। अगर हम देखते हैं कि पहली लाइन की हमारी जो भी साउंड होती है उसे हम लेटर देते हैं ए, उसके बाद में अगर वो हमारी एक से मैच नहीं कर रही तो उसे हम देते हैं बी। थर्ड लाइन हमारी वुड एंड स्टूड मैच कर रही है तो इसे भी हम देंगे ए। एंड कुड, दिस आल्सो मैचेस विद ए, दैट्स व्हाई वी विल गिव इट ए टू। एंड आफ्टर दैट इन द फिफ्थ लाइन दैट मैचेस टू द सेकेंड वन, इसीलिए हम इसको देंगे बी।
इसीलिए अब हमको पता चलता है कि जो हमारी राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी ए बी। और इसी जैसे आपके सारे स्टैंजाज, इस पोएम के जितने भी स्टैंजाज हैं उनकी सभी की राइम स्कीम जो है वो है ए बी बी। हमें कभी बताते हैं कि आई एम बोथ दैट मॉर्निंग एक्वली डे इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। कभी जो है वो अभी खड़े हुए हैं जंगल में, और जंगल में खड़े हुए हैं, सुबह का मौसम है, सुबह सुबह जब जंगल में वो खड़े हुए हैं तो दोनों रास्ते उनको एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन पर अभी तक कोई भी नहीं चला और जो पत्तियां उन रास्तों पे पड़ी हुई हैं वो कुचली नहीं गई हैं। Oh I kept the first for another day। और कभी कहते हैं अरे मैंने जो पहली रास्ता थी वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दी। उनका कहने का मतलब है जो उनकी पहली चॉइस थी उसको उन्होंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, आगे के लिए छोड़ दिया, और उन्होंने दूसरी चॉइस को चूज किया। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। ये जानते हुए कि फिर भी कि एक डिसीजन जो होता है, एक जो निर्णय होता है वो दूसरे निर्णय को कैसे आगे बढ़ाता है, फिर भी मुझे संदेह था कि क्या कभी मैं वापस आ पाऊंगा उस रास्ते से। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hangs, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। कवि कहते हैं कि फिर भी मैं ये बताऊंगा, एक भविष्य में मैं उन लोगों को, दूसरे लोगों को बताऊंगा कि जंगल में दो रास्ते हमारे सामने थे और हमने उस रास्ते को चुना जो कम चला हुआ था, जिस पे कम लोग गए थे और जिसने हमारे जीवन पर प्रभाव डाला। अब इसके साथ में हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर एंड फर्स्ट फॉर unless traveled by। फर्स्ट फॉर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर आपका क्या है, इसमें भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रही है, और यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि जब किसी शब्द का लेटर साउंड या लेवल मैच करता है, रिपीट करता है, तो वहाँ पर आपका एलिट्रेशन होता है। हम कहते हैं उसे द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, सेम लेटर एंड सेम लेवल इज हैविंग एलिट्रेशन, तो इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। And the whole poem is a metaphorical poem। मेटाफोरिकल इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरी पोएम में एक कंपैरिजन किया गया है कि टू रोड्स को कंपेयर किया गया है चॉइसेस से। तो ये पूरी की पूरी पोएम आपकी मेटाफोर में है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो रोड्स को चॉइस बताया गया, और जो रोड्स हैं वो चॉइसेस किसके लिए हैं, जो एक लाइफ में व्यक्ति लेता है। चलिए हम इस कविता की ओवरऑल समरी की बात करते हैं। तो कवि जो हैं वो एक पतझड़ के मौसम में सुबह जंगल में खड़े हुए हैं और उनके सामने दो रास्ते हैं और वो दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कभी वहाँ पर देखकर उन दोनों रास्तों को ये डिसाइड करने में असमर्थ हो जाते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। पहले वो पहली रास्ता को देखते हैं और उसे तब तक देखते हैं, वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक वो रास्ता उन झाड़ियों में खो नहीं जाती। उसके बाद में वो दूसरी रास्ता की तरफ देखते हैं और फिर वो मानते हैं कि ये रास्ता अच्छी है एंड दैट इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय, क्योंकि वो कम ही चली गई है, दैट इज़ वांटेड वे, और उस पर कम लोग चले हैं, तो वो उसी रास्ता को चूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है उस रास्ते पर जाने पे शायद उनको ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो एहसास करते हैं कि वो दोनों रास्ते एक ही जैसे तो हैं।
एक सुबह वो उसी समय देखते हैं कि सुबह सुबह दोनों रास्ते एक ही समान है, क्योंकि दोनों रास्तों पे जो पत्तियां पड़ी हुई हैं वो टूटी नहीं है, कोई उन पर नहीं चला है। लेकिन वो सेकेंड रास्ते को लेते हैं और फर्स्ट रास्ते को वो बताते हैं कि वो दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर भी उन्हें संदेह रहता है कि शायद वो कभी उस रास्ते से वापस आ पाएंगे, लेकिन विद सेटिस्फैक्शन वो पूरे संतुष्टि के साथ कहते हैं कि भविष्य में वो लोगों को ये बताएंगे कि उनके सामने जंगल में दो रास्ते थे अलग अलग दिशाओं में, और उन्होंने उस रास्ते को चुना जो कम चला हुआ था और जिसने उनके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डाला। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पोएम भी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।